नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाईटेक पाइप स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाईटेक पाइप स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाईटेक पाइप स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक पैटर्न आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जहां पे एक अंदाजा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हाईटेक पाइप स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं पिछले 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है। और अगर देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 16.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज्यादा का मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 75.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे स्टॉक ने 3 साल में 142% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने यहां पे 464% का एक मजबूत रिटर्न 4 सालों में दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो देखते हैं 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा करीब 8.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे 830% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 16.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल
साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5 साल में 8.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 830% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद यहां पे एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो यहां पे 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे स्टॉक में 4% से लेके 25% के करीब एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर आप स्टॉक के इन टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर करते हो तो यहां पे आपको स्टॉक से एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये रिटर्न आने वाले टाइम में यही रहने वाले हैं या फिर स्टॉक के आने वाले टाइम में रिटर्न और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज़्यादा गिर सकते हैं? ठीक है, ये चीज़ तो हमें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न से ही पता चल पाएगी। देखो, स्टॉक के रिटर्न से हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि भाई स्टॉक में वाकई रिटर्न है या नहीं है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न है, और एक कैपेसिटी यहाँ पे हमें पता चल जाती है कि भाई लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और मैक्सिमम इस स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है। और उस गिरावट की वजह से हमें एक अंदाजा मिल जाता है भाई स्टॉक में मार्केट की गिरावट को रोकने की क्षमता है या नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज तो होल्डिंग पैटर्न ही बता सकता है। देखो, होल्डिंग पैटर्न को जानने से पहले मैं कुछ बारीकियां आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप कोई भी स्टॉक पे ट्रेड करते हो या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग हो जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर सोचो कि प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% से ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक खड़े रहते हैं और वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। प्रमोटर इतनी जल्दी अपनी होल्डिंग को रिलीज नहीं करते, वो काफी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। एक होता है प्रमोटर और दूसरा होता है DII। ये इतनी जल्दी होल्डिंग को रिलीज नहीं कर सकते, इनके ऊपर आप बिलीव करके स्टॉक से पता लग सकता है आपको कि भाई ये स्टॉक कितने टाइम तक आपको रिटर्न देगा या फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं और वहां पे एक बड़ी गिरावट जन्म ले लेती है। लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी भी है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक होती है। सबसे पहला होता है FII की कैटेगरी और दूसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है ना वो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं। बिल्कुल गलत। जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो FII होते हैं। देखो, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो FII होता है वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे होते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की भी एनालिसिस करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है, तो वो यहाँ से सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई FII वाले तो निकल चुके हैं, अब मार्केट में गिरावट शुरू होगी। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, प्रमोटर और DII की होल्डिंग सबसे ज्यादा देखो और जो FII की होल्डिंग है वो कम से कम देखो। आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके जाओगे। देखो, स्टॉक मार्केट में एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है 11:30 से लेके 1:30 बजे का टाइम ड्यूरेशन, जहां पे FII सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उस टाइम काफी ग्लोबल मार्केट एक्टिव रहते हैं, या तो कुछ मार्केट के प्री सेशन चलते रहते हैं या फिर किसी भी मार्केट के पोस्ट सेशन चलते रहते हैं, या कोई मार्केट वहां पे एक्टिव रहती है। और इसी वजह से FII की सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें 11:30 से 1:30 बजे के टाइम ड्यूरेशन में मिलती है। और जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी वो स्टॉक उस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और FII की होल्डिंग कम से कम देखो। आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके जाओगे। तो देखते हैं स्टॉक के जो पैटर्न, जो होल्डिंग पैटर्न है उसके पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है।
अगर इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 44% के करीब, ठीक है। और अगर इसी होल्डिंग को पिछले साल के साथ कंपैरिजन करवा जाए तो पिछले साल यहाँ पे 53.82% प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो यहाँ पे क्वार्टरली टू क्वार्टरली लगातार घटती जा रही है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से कम चली जाती है तो वहां पे प्रमोटर फिर जल्दी से जल्दी अपनी होल्डिंग को रिलीज करके निकलने के चक्कर में तैयार हो जाते हैं और फिर वहां पे एक बड़ी गिरावट जन्म ले लेती है। और यहां पे जो सबसे बड़ी पॉइंट है देखने के लायक वो है डीआईआई। अगर यहां पे प्रमोटर और डीआईआई दोनों की होल्डिंग को ऐड किया जाए तो यहाँ पे होल्डिंग कुछ 50% से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक ट्रस्ट ले सकते हैं कि भाई इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी भी यहाँ पे आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन तक एक अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक वाली चीज़ है वो है एफआईआई की होल्डिंग। देखो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे थी 0% और एफआईआई की होल्डिंग अचानक यहाँ से बढ़ गई है, यहाँ पे करीब 13% के नियर बाई होने वाली है। अब आपने हमेशा एक चीज नोटिस की होगी, जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग स्पीड से रिलीज करते हैं तभी एफआईआई की होल्डिंग अचानक क्यों बढ़ती है। इस चीज का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप हमेशा नोटिस करना, जब भी प्रमोटर की होल्डिंग तेजी से गिरती है हमेशा एफआईआई सबसे पहले होल्डिंग को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है पब्लिक इन्वेस्टर्स। देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स और पब्लिक जो एफआईआई है वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। पिछले साल यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 0 थी, फिर क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है एफआईआई की होल्डिंग में, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी गिरावट का बड़ा सिलसिला शुरू होगा तो यहां पे सबसे पहले एफआईआई सोल्ड आउट करेगी। तो मान के चलो अगर 13% यहां पे होल्डिंग है तो भाई 7-8% तो गिरावट आपको डायरेक्ट मिलने ही मिलने वाली है, या इससे ज्यादा भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो स्टॉक में देखो अभी भी प्रमोटर होल्डिंग और डीआईआई की अगर होल्डिंग देखी जाए तो आप स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हाईटेक पाइप स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।